देखो डे टू डे ऑफिस जाते हैं एंड प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड उसका कोड आता है एआई का, अपन चिपका देते हैं, पीआर रेज हो जाती है, कोड लिख दिया, डन काम। यही रूटीन आई थिंक मोस्टली डेवलपर्स फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग टू हैव दिस डाउट कि यार डू आई वांट टू डू दिस कंटिन्यू, लाइक ये जॉब मुझे करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, क्योंकि डेली बोरिंग जॉब हो गई है, ना तो आप नया कुछ सीख रहे हो, ना कुछ चैलेंजिंग है वहां पे, क्योंकि ये लिटरली आपको टॉप लेवल के सारे काम कर देता है, राइट। तो चैलेंजिंग भी नहीं है ना, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो इससे रिलेटेड आपको थॉट्स आते हैं, प्लस मनी वाइज कि यार मतलब मैं पैसे कैसे कमाऊंगा आगे जाके, या फिर सैलरी कैसे बढ़ाऊँगा, मतलब क्या करूँ ऐसा। पहले तो क्या होता था, कोड था, राइट? कि आप कोड लिखते थे तो और अच्छा कोड लिखोगे तो और अच्छे पैसे मिलेंगे, राइट? ये चलता था। तो अभी करंटली बहुत सारे डेवलपर्स इस थॉट्स में रह रहे हैं कि यार हाउ डू आई इंक्रीज़ माय वैल्यू एंड ओवरऑल कैसे पैसे ज़्यादा कमाऊँ, या इस फील्ड में रहूँ भी नहीं रहूँ, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती है। एंड ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। आई एम हियर आल्सो एंड आई थिंक आई हैव फिगर्ड सम सॉल्यूशंस। थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे एंड आई विल गिव यू द प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन एवरीथिंग, ओके। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट वीडियो वेयर you are confused about it and you will have a clarity at the end of this video, okay, so stay with me. First let's talk about code, uh, कि भाई हाउ डू आई राइट बेटर कोड ताकि मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। देखो सबसे बड़ी गलती तो पहली तो यही है। पहले थोड़ा सा बात करते हैं। देखो पहली चीज तो आपको एनालाइज करनी है कि दिस इंडस्ट्री इटसेल्फ इज गोइंग थ्रू अ शिफ्ट। जनरेटिव एआई यहाँ पे है, वो रहेगा। एंड ट्रस्ट में अपने को लगता है कि यार अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं यार पहले जैसे हो जाएगा कुछ सालों में, ये कंपनी वाले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एआई वगैरह इतना डिम कर दिस, बट ट्रस्ट मी दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड विल फाइंड अ सॉल्यूशन सम हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल। दे विल, दे ऑलवेज डू। तो प्लीज डोंट थिंक कि यार ये लॉन्गर टाइम तक नहीं रहने वाली जनरेटिव एआई, वो रहने वाला है यहाँ पे, उसका यूज होगा। तो ये तो हटा दो दिमाग से। तो अब दूसरी चीज, अब आपको डिसाइड करना है कि यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। देखो अगर आपका मन ऐसा है कि यार मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ, तो पहली बात तो आपको वीडियो देखो, तो इसके बाद आप डिसीजन लेना। अब बात करते हैं दूसरी जो कि इंपॉर्टेंट चीज थी, वो कोडिंग की बात। देखो आपको जो सैलरी मिलती थी वो कभी भी कोड लेवल पे नहीं मिलती थी कि आप कितना अच्छा कोड लिख रहे हो। ट्रस्ट में, ये अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब अपन ज्वाइन करते हैं कंपनीज को, मोस्टली जूनियर लेवल डेवलपर्स होते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनको वो कोड लिख रहे हैं इसके पैसे मिल रहे हैं, बट रियलिटी है कंपनी आपको पैसे दे रही है कि आप आपके कोड जो आप लिख रहे हो उसकी जो वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट के पैसे मिल रहे हैं, सिंपल। बट आपको नहीं पता थी ये चीज, कंपनीज को पता थी, राइट। अब आपको पता करनी है वो वैल्यू, सिंपल इतना सा करना है। अब मैं आपको एक बड़े से एग्जांपल देता हूँ। कंपनीज में कभी भी आप जूनियर डेवलपर्स का पहले क्यों नहीं करते थे, वहां पे डायरेक्ट मतलब वहां पे आप देखोगे हमेशा एक हायरार्की होती थी, टेक लीड था, मैनेजर थे, और उसके बाद जूनियर डेवलपर्स थे। तो वो टेक लीड्स और जूनियर मैनेजर थे ना, उनका काम लिटरली यही था कि कंपनी कोई प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रही है, कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई वेबसाइट हो गया, एनीथिंग। उन टेक लीड मैनेजर का काम ये था कि उस प्रॉब्लम को तोड़ के टास्क में बना दो, ताकि जूनियर डेवलपर उसको कर सके। अब जूनियर डेवलपर्स को सिर्फ इतना सा टास्क मिला कि भाई ये फंक्शन लिख दे आज, या फिर ये एपीआई कॉल कर ले, ये सब चीजें, या फिर यहाँ पे जाके पीआर रेज कर दे इससे, फिर वो रिव्यू कर देंगे। डाटाबेस स्कीमा और स्कीमा सब बनी हुई है, मॉडल बने हुए हैं, सब कुछ रेडी है मतलब। तो आपको तो सिर्फ जा जाके एक एक टास्क करना है। तो आपको कभी पूरे बिजनेस की वैल्यू नहीं पता थी। आपको लगता था यार मैंने तो एक फंक्शन लिखा है, या फिर मैं छोटे-छोटे काम करता रहता हूँ, ज़्यादातर मेरे को नहीं पता मेरे उस कोड से तो मतलब कैसे पैसे कमा रखे होंगे। बट बिकॉज़ ऑफ मैनेजर्स और टेक लीड्स ने उन टास्क को इस लेवल पे तोड़ रखा था कि ये जो टास्क कंबाइन होंगे, 2-5 जूनियर डेवलपर्स मिलके जब इस टास्क को करेंगे, कंबाइन होंगे, तब वो प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर बनेगा, उससे कंपनी पैसे कमाएगी, और कंपनी पे तभी आपको कंपनी पैसे दे पा रही है। तो उसके बेस पे पैसे मिलते थे आपको। तो ये चीज़ कंपनी को पता थी, आपको नहीं पता थी, अब आपको पता करनी है। दैट इज़ अ नंबर 1 एक थिंकिंग कि ओके, दिस इज़ राइट। सेकंड, कभी भी पैसे जैसे अपने कोडिंग में हो गया, बट बाहर भी आप देखोगे ना और इंडस्ट्रीज में, उसमें ये ऑलरेडी था। जैसे आप मूवीज में देखोगे, कभी भी आप देखना हीरो होता है या फिर जो फेमस पर्सन होता है ना उस फिल्म के अंदर, उसको बहुत पैसे मिलते हैं कंपेयर टू अदर पीपल्स, जबकि एक्टिंग सेम करते हैं वो। जैसे हीरो हो गया, विलन हो गया, तो विलन को कम पैसे मिलेंगे, हीरो को ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हीरो की वजह से फिल्म देखने जा रहे हैं लोग, राइट, एंड वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है काइंड ऑफ। जबकि है काम उनका एक्टिंग, एक्टिंग तो सेम है, मतलब आई थिंक विलन ज्यादा करता होगा एक्टिंग तो, क्योंकि हीरो के एक्सप्रेशन थोड़े फिर भी इजी टाइप होते हैं, बट विलन के ज्यादा होते हैं उसके एक्सप्रेशन, वो अपने इमोशंस दिखाना। तो आई थिंक एक्टिंग पार्ट साइड कैरेक्टर कभी कभी ज्यादा कर देते हैं, बट स्टिल जो पैसे ज्यादा मिलते हैं वो हीरो को मिलते हैं।
राइट? तो क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि वैल्यू। सेम चीज़ अपने इस फील्ड में अब वो चीज़ अब इन्फोर्स हो रही है सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर। पहले था फ्री फील्ड कि भाई चलो ठीक है टास्क कर दो, पैसे ले जाओ खत्म। बट अगर नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है, तो देखो पहले भी ये चीज़ होती थी कि अगर आपको मैनेजर बनना है, आपको सीनियर इंजीनियर बनना है या फिर टेक लीड वगैरह बनना है, तो इट वाज़ नेवर अबाउट कोड राइटिंग कोड। वो आपसे क्वेश्चन पूछते नहीं थे, सिंटैक्स वगैरह। वहाँ पे अलग क्वेश्चन पूछते थे कि हाउ डू यू डिज़ाइन अ प्रोडक्ट? सिंपल कि भाई सिस्टम डिजाइनिंग क्वेश्चन। इसलिए तो अब इस सिस्टम डिजाइन पे इतना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई गिव यू अ प्रॉब्लम, हाउ डू यू लाइक व्हाट डू यू डू, लाइक हाउ डू यू ब्रेक डाउन दैट प्रॉब्लम, क्या टेक स्टेक आप चूज करोगे, क्या क्या सर्विसेज आप चूज करोगे, कैसे वो यूजर जर्नी वगैरह सब कुछ। ये काम पहले टेक लीड मैनेजर्स के होते थे, और उनके लिए एक जूनियर डेवलपर पहले भी इसी प्रोसेस से जाता था। वो कोड लिखता था, बट एक टाइम के बाद वो सोचता था कि मुझे सीनियर बनना है, व्हाट डू आई डू? तो वो कोड लिखना नहीं सीखता था, वही सीखता था सिस्टम डिजाइन वगैरह। एंड सेम चीज अभी हो रही है। तो अब एआई आ गया, बट ये काम कोड करने का करता है, सिस्टम डिजाइन का काम नहीं करता वो, एंड वो काम कर भी नहीं पाएगा वो, बिकॉज बिजनेस प्रॉब्लम आपको पता है, एआई को नहीं पता। राइट? आपको पता करनी है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं सोल्यूशन भी मान सकते हो आप इसको। आई थिंक प्रॉब्लम की बात कर ली क्या मैंने? कोड जनरेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। और क्या था? वैल्यू पे बात कर ली अपन ने। आई थिंक या इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, उस पे बात कर ली। तो हाँ, आई थिंक ओके, तो आई थिंक मेन मेन पॉइंट पे मैंने बात कर ली। अब लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन था, किस टाइप का सॉल्यूशन था यार वो? ये प्रॉब्लम आती है मेरे साथ, एक तो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, तो मैं नेक्स्ट चीज भूल जाता हूँ कि यार मेरे को क्या बोलनी थी। बिल्कुल माइंड ब्लैंक अभी। सॉल्यूशन बात कर रहे थे, हाँ। सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अगर आप जूनियर डेवलपर हो, आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि यार आई डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये सारा काम कर देता है मेरा, तो मैं कुछ वैल्यूएबल फील नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाऊंगा? और अभी मैंने बताया कि थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, क्या आप वैल्यू के प्रोवाइड कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज, लाइक ट्रांसफॉर्म आप अपने आप को कर सकते हो वो। इट वॉज नॉट अबाउट कोड। कोड करना आपको आना चाहिए ऑफ कोर्स, तो एक ठीक ठाक आपने टाइम दे दिया, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं आई थिंक 3 साढ़े 3 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो आई थिंक कोड करना मुझे आता है। मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोड में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मैंने यूज नहीं कर रखी, सब कर रखा है, तो मुझे पता है वो, तो वो काम हो गया मेरा। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ, वो है वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड उसके सॉल्यूशन, कि अभी मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था, कि मैं कैसे नेक्स्ट लेवल पे जाने की सोच रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट बना रहा था, रेग से रिलेटेड था वो प्रोजेक्ट। अब देखो रेग इज वेरी सिंपल, कि भाई एक चेयर टाइप का आपके सामने ऑप्शन रहेगा, डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे कुछ, तो यूजर सर्च करेगा कुछ, वो उसको बैकएंड में जाएगा, वहाँ पे उसको प्रॉपर चंकिंग वगैरह होगी, और उसके वेक्टर वो बनाएगा, क्या बोलते हैं उसको, एम्बेडिंग्स बनाएगा, फिर उसको एक वेक्टर डेटाबेस में सर्च करेगा, सिमिलैरिटी सर्च करेगा, मतलब सेमेंटिक सर्च मारेगा, लेके आएगा, एलएलएम को देगा, समराइज करवाएगा, रिटर्न कर देगा। सिंपल, दैट्स द ओवरऑल एक जनरल आइडिया ऑफ रेग पाइपलाइन, राइट? तो इससे रिलेटेड एप्लीकेशन था। अब इसमें नया क्या है? बट उस प्रॉब्लम में पता है सबसे चीज क्या थी? मैं बनाना चाह रहा था कि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को ये सपोर्ट करेगा, मीनिंग एक इंटरप्राइज लेवल का सिस्टम है, जो एक 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को ये सपोर्ट करेगा, कि जहाँ पे वो डाल सकता है, एडमिन उन 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को डाल सकता है, एंड एम्प्लॉइज उन डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। ये था पहला। तो दूसरा, उसमें ये था कि यार अगर एचआर डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय है, वो अगर कुछ सर्च कर रहा है क्वेश्चन, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को सर्च नहीं कर सकता, जबकि डॉक्यूमेंट्स एक जगह है और वो सर्च नहीं कर सकता, उसको रिजल्ट मिलना चाहिए सिर्फ जैसे एचआर कोई एम्प्लॉई है एचआर डिपार्टमेंट का, तो उसको एचआर डिपार्टमेंट के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उनसे ही आंसर मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये कैसे पता? मुझे पता है ना ये चीज, एआई को तो नहीं पता, उसको तो समझ में आता है सेम चीज, बट मैं ये इन्फोर्स करूंगा कि आई वांट दिस सिस्टम टू बी लाइक दैट, कि रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए, प्लस 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स। अब आपको बताता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को डालेगा कैसे फील्ड में? भाई अगर आप ये फंक्शनैलिटी बना रहे हो कि भाई आपने डैशबोर्ड दे दिया, कि बैकएंड में आपने डैशबोर्ड बनाया, उसमें दे दिया अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को एक बंदा जाके अपलोड करेगा वन बाय वन बाय, कितना टाइम लगेगा? डू यू इवन नो? ये प्रॉब्लम है। एआई को आप दोगे ना, वो लिटरली बना के दे देगा आपको, कि भाई हाँ देखो एक बैकएंड में वो बन गया, एक अपलोड का बटन है, जहाँ पे क्लिक करो आप डॉक्यूमेंट्स, जो खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डन, डाल दो, खत्म हो गया। अब आप सोचो, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए लिटरली, कि भाई 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को डालेगा कैसे वो? एंड दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ये चीजें सिर्फ आपको पता थी, एंड ट्रस्ट में मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज सोच के, क्योंकि हाँ यार, क्योंकि
कैसे डालेगा वो? तब मैंने उसके अराउंड सॉल्यूशन डिजाइन किया कि यार एक्सटर्नल सोर्सेज उनके होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स कहीं भी बाहर कई जगह पड़े रहते हैं डॉक्यूमेंट्स, कहीं गूगल ड्राइव में पड़े हैं, कोई शेयर पॉइंट में पड़े हैं, ये सब चीजें। तो भाई इंस्टेड ऑफ पुटिंग वन बाय वन, वो लिंक डाल देगा वहां पे, और अब मेरा एप्लीकेशन लेके आएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स बिहाइंड द सीन। अब डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स आपको कोई एक ये नहीं कि आप एक एंड पॉइंट को ब्लॉक कर दोगे, तो आप क्यू का सिस्टम का यूज़ करोगे, जो पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लाके वहाँ डालेगा, फिर वहाँ से वन बाय वन प्रोसेस करता रहेगा बैकग्राउंड, तो आपका एप्लीकेशन ब्लॉक नहीं हो रहा। ये चीज़ें दिमाग में कैसे आ रही है? क्योंकि अब अपना काम है ये करना, अब अपना काम है मैनेजर, कोड करना नहीं है, कोड तो अपन उससे करवाएँगे। बट ये हर क्वेश्चन सोचना कि ये कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा, तो इसकी वजह से ये चीज़ आपको करनी है। इससे क्या होता है, वैल्यू दे पा रहा हूँ। तो मैं कल को इंटरव्यूज़ में भी बैठता हूँ, तो डू यू रियली थिंक कि वो इंटरव्यू वाला मतलब आई एम सॉरी अबाउट दिस वॉइस अगर आ रही है तो। एनीवे, अब मैं इंटरव्यूज़ में बैठता हूँ तो एक काइंड ऑफ एक गुड एक्सपीरियंस है कि ओके दिस पर्सन थॉट अबाउट इट, क्योंकि आई गारंटी यू दिस थिंग, अगर मैं ये बोलता ना कि यार ऐसे 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स वाला मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था जो सपोर्ट कर सकता है ये वो, उसका पहला क्वेश्चन नहीं होता होता कि भाई हाउ डज दैट 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स गेट इनटू द सिस्टम, और मैं नहीं बता पाता उसको, अगर मैं थोड़ा मैं थिंकिंग पे ध्यान नहीं देता तो मैं नहीं बता पाता उसको। मैं लाइक वो अपलोड करेगा, सर आई हैव मेड दिस एंड पॉइंट फ्रॉम द डैशबोर्ड, ही विल गो एंड ही विल अपलोड द डॉक्यूमेंट, ही विल लिटरली से कि भाई 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स करेगा क्या अपलोड वो। एंड ऑफ कोर्स लाइक दैट्स अ गुड थिंकिंग। अब ये अपनी थिंकिंग है, एआई को नहीं पता ये चीज़, यानी कभी पता भी लग भी नहीं पाएगी उसको, क्योंकि व्हाट इफ नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको जरूरत नहीं हो सकता है 50-100 डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें आपको ये सब की जरूरत नहीं हो, तो धीरे डालते जाएंगे वन बाय वन, राइट? डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, दिस इज हाउ यू सॉल्व, यू लर्न हाउ टू प्रोवाइड द वैल्यू, आस्क क्वेश्चंस, लर्न द सिस्टम। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये चीजें डिजाइन हुई कि क्या मेरे को टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, इसको ऐसे यूज़ कर लूँगा। कोई कोई वो तो नहीं है ना यार, रिट्राई लगाना है कि मुझे व्हाट इफ उस दिन एक्सटर्नल सर्वर बिज़ी रहा या डाउन रहा, तो हाउ डू आई रिट्राई, या फिर सो मेनी थिंग्स। यू थिंक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियोस कि भाई ये हो गया तो कैसे करूँगा, एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग यू डिजाइन अ सिस्टम एंड देन यू लॉक द स्कोप ऑल्सो, क्योंकि ऐसे एंडलेसली आप सोचते जाओगे कि भाई ये हो गया तो वो हो गया, तो बट आप देन की ओके वर्जन वन में ये ला के दे देंगे हम, एंड यू लॉक द रिक्वायरमेंट, यू मेक द डॉक्यूमेंट्स, यू मेड द डिसीजंस कि व्हाई डिड यू डू दैट, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी आई ओपनिंग फॉर मी, एंड दिस इज व्हाट यू कैन डू आल्सो, वैल्यू। एंड व्हाट एल्स, तो आई थिंक ये सॉल्यूशन ही बोल सकते हो आपको इसको ओवरऑल कि भाई थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। एंड आप मैनेजर्स वगैरह सीनियर लेवल पे जाके पूछो, किसी से पूछोगे ना, वो हमेशा यही बोलते थे, पहले भी यही बोलते थे कि भाई वो आपसे आपके इम्पैक्ट के बारे में पूछते हैं, आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, आपसे कभी नहीं पूछते थे वो ये चीज़ें कि आपको कोड लिखना आता है, थोड़े दिनों के बाद। बट हम क्या है, अब बड़े ऐसे ही हुए हैं, सीख-सीख के ये चीज़ें, कोड लिखना ये सीखने, मतलब ट्यूटोरियल में भी आपको यही सिखाते हैं ज़्यादातर टाइम तो। मतलब अब तो आई थिंक चेंज हो गया, अब तो सिस्टम डिज़ाइन की बातें करने लगे, व्हिच इज़ गुड। बट एक टाइम तक तो कोड लिखना ही सिखाते थे, वही सीखा हमने। और अब ऑफ कोर्स ये थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार आई डोंट राइट कोड एनीमोर, हाउ डू आई डील विद दिस थिंग? सो डोंट फॉरगेट अबाउट इट, यू डोंट हैव टू राइट कोड दोस्त, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नाउ। कि फॉर एग्जांपल अभी मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ इसका, यूट्यूब वीडियो का। मैं वीडियोस बनाता हूँ, देखो मेरे पास माइक है, राइट? मेरे पास लाइटिंग है, ये इसमें रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ मैं, बट मेरे इतने व्यूज नहीं आते, राइट? उस लेवल के मिलियंस ऑफ लाइक जो होते हैं वो व्यूज नहीं आते। व्हाई डू यू थिंक दैट इज नॉट द केस? लाइक मेरे पास सेम इक्विपमेंट है, सेम यूट्यूब पे डालता हूँ मैं वीडियोस भी, एंड आई थिंक ठीक ठाक लाइटिंग है, माइक भी है मेरे पास, मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ, एंड सारी चीज़ें तो हैं इसमें। मतलब जो एक हर दूसरे यूट्यूबर के पास भी जाओगे जिसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, उसके लेवल के मेरे सी पास चीज़ें हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ वैल्यू। मैं उस लेवल की वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ अभी। आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑफ कोर्स, बट यू यू गेट द पॉइंट, राइट? तो अब मेरा गोल यहाँ पे ये नहीं है कि यार मैं नई लाइटिंग खरीदूँगा या फिर कुछ नया माइक खरीदूँगा जिसमें कुछ अलग ही वॉइस आएगी, या फिर श्योर वो अच्छी चीज़ है बट वो कोई डिफरेंस नहीं बनाएगी। मेरा मेन फोकस अभी है वैल्यू देने पे कि हाउ डू आई गिव यू द वैल्यू सो दैट यू नो यू वांट टू वॉच माय वीडियोस। दैट इज़ द ट्रू, एंड ये हर फील्ड में है। बस कोडिंग में भी यही था, तो अब कोडिंग को आप ऐसे मत लिखो कि कोडिंग ही करनी है, आपको ये देखना है कि यार कोडिंग वोडिंग भूलो, अब अपने को करना है वैल्यू प्रोवाइड करनी है। एंड उसके लिए अपने को ऑफ कोर्स कोड लिखना सीख लिया अपन ने, तो अब थिंक अबाउट ऑल द पर्सपेक्टिव कि यार कैसे रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स बनाओ जिसमें आप थोड़ा-थोड़ा चैलेंज ऐड करो कि यार व्हाट इफ दिस, रियल लाइफ चैलेंजेस ऐड करो कि यार ऐसे सिस्टम बना रहा हूँ, व्हाट अबाउट दिस थिंग, ये इतनी बड़ी फाइल हुई तो क्या होगा, इतना बड़ा वीडियो होगा तो कैसे प्रोसेस होगा, शुड आई डू दिस एसिंक्रोनसली। ये चीज़ें धीरे-धीरे करोगे, धीरे-धीरे 2 में 3 महीने में आपको आराम से सब चीज़ें समझ में आने लगेगी। आप थोड़ा
प्रोडक्शन लेवल की चीज़ें सोचोगे, फिर डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड आप चीज़ें सीखोगे, धीरे-धीरे आप अपने आप वैल्यू आपको पता लगती जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आप ऐसे लेवल पे पहुँच जाओगे ना, ये क्या है, बिगिनर जब जूनियर होता है ना, उसको लगता ही है कि यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई ये। पर आप थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल पे जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आप एक बार ऐसे प्रोजेक्ट आपने सोल्व कर लिया, प्रॉब्लम सोल्व कर ली ना, आपको लिटरली लग जाएगा कि भाई इट वाज़ अबाउट वैल्यू, सिंपल। आपको पैसे सिर्फ वैल्यू जनरेट करने के मिलते थे, दैट इज़। अब आप अच्छा ऑफ कोर्स उसके अलावा आपके कम्युनिकेशन मैटर करता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपका नेचर कैसा है, टीम से काम करवा पा रहे हो, नहीं करवा पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट आई थिंक अबाउट वैल्यू। आई नो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो, 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है। जबकि मैं प्लान था 10 मिनट में बना लूँगा, बट एनीवे दैट वाज़ इट टुडे, फॉर द टुडे, कि यू नो प्रॉब्लम से बात करी अपन ने, रियलिटी की भाई जो है वो है, एंड कैसे आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, ताकि आपको शायद ट्रेन करना पड़ेगा तुम्हें वैल्यू के बारे में, तो वो बात करी अपन ने कैसे कर सकते हो वैल्यू भी इंटर लाइक एड अप इन लाइफ में, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप जो सोल्व कर सकते हो, तो कैसे आप प्रोजेक्ट बनाओ ताकि उस पर आप काम कर सको। एंड यप, दैट्स ओवरऑल इट गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, यप, बाय।